done yesterday? Yesterday we were doing the applications of heating effects of current, right? Or in the applications we had done 3 things. Number 1, first application, we use the heating element in various things like electric toaster, then geyser, heater, etc. इन सब चीजों में यूज करते हैं. Secondly, we use this effect in glowing the bulb. Bulb having a tungsten metal. बल्ब में कौन सा मेटल होता है? It gets heated and when it heated, it emit white light. ये हो गया था. और लास्ट हमारा था थर्ड वन एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. हम यहाँ पे थे ना? So have you all done that? What is electric fuse? एक मिनट, क्या लिखा हुआ है बच्चे? प्लीज स्टैंड अप. बोलो क्या लिखा है? हाँ जी बच्चे, प्लीज सिट डाउन. बिल्कुल ठीक है. दिस इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज. यहाँ लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है सबसे? कोई बात नहीं, मैं आपको क्लोज अप दिखा देती हूँ. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली चेक. यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है? कैन यू सी? कोई बात नहीं, आई विल शो यू लेटर ऑल्सो. अभी ब्रेक. दिस इज अ नॉर्मल फ्यूज जो आपका स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड. यस, मेन स्विच बोर्ड पे पहले हम यही यूज करते थे. दिस इज अ फ्यूज. और इसकी बैक साइड पे देखो क्या है. जस्ट 2 मेटेलिक एंड्स. 2 मेटेलिक एंड्स है और कुछ नहीं है. इन दोनों मेटेलिक एंड्स में हम एक वायर अटैच करते हैं. लेट अस से अ सिंपल वायर लाइक दिस. कवर्ड है सारी. सिंपल एक वायर लेके हम इसके दोनों एंड्स पे अटैच कर देते हैं. नहीं, इट इज एक्चुअली अ एलॉय, और वो एलॉय लिखाया हुआ है टिन और कॉपर का. नाइक्रोम नहीं, नाइक्रोम अलग चीज है. ये टिन और कॉपर का एलॉय होता है. इस वायर की क्या खास बात होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. जब आप इसको हीट करते हो ना, ये मेल्ट हो जाता है. एंड दिस इज अटैच्ड. सपोज ये आपके घर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? ये आपका पूरा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स है. जितने भी आपके अप्लायंसेस है, ऑल योर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड हियर. ठीक है? इट मे बी योर बल्ब, मे बी जो भी आपके है, फ्रिज, एसी, जो भी है. ठीक है? इन सबको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है. ठीक है? बाय द हेल्प ऑफ वायर्स एंड पिलर्स, राइट? और यहाँ पे इन सीरीज हियर दिस फ्यूज इज अटैच्ड. इस फ्यूज को यहाँ पे अटैच करने का क्या पर्पस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है, इन एनी केस इट एक्सीड्स द लिमिट. इट एक्सीड्स द लिमिट. जब ये फ्यूज की लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो ये वायर जो यहाँ पे आपकी होती है, इट गेट्स हीटेड और हीटिंग की वजह से ये मेल्ट कर जाता है. ठीक है? दिस वायर गेट्स मेल्टेड. और आई थिंक आप सबने ये लिखा हुआ, यहाँ पे जो वायर होती है वो कट हो गई. और अगर आपको पता है सर्किट में ब्रेक आ जाए तो क्या आगे करंट पास होगा? है ना? इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो वो बंद हो गए. खराब तो नहीं हुए, है ना? ना खराब हुए, ना बर्न हुए, ना ओवर हीट हुए, ना उनमें फायर लगी.
ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो सो इसीलिए फ्यूज इज कॉल्ड एज सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्लियर है? अब एक चीज है बेटे, अब फ्यूज की ये वायर बार बार मेल्ट होती रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। कई रीजंस होते हैं, कई बार बारिश ही चल रही है, उससे क्या होता है पीछे तारे आपस में जुड़ जाती हैं। सुना हुआ है ना कि तारे आपस में जुड़ गई, कौन सी तारे जुड़ गई वो नहीं पता, वो भी करते हैं। तो तारे जुड़ गई, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो भी वायर मेल्ट हो गई। तो आपको बार बार ये चीज चेंज करनी पड़ती थी, है ना। हाँ वो अलग चीज है, इसलिए वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस। हमने इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है बाय अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज एमसीबी। आजकल आपके एसी के स्विचेस भी यही है ना। इसका नॉर्मली देखना जब ये वर्किंग में होंगे ना, ये ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ होते हैं। अगर इसमें, सॉरी इसको खोल के आपका नहीं है सिलेबस में तो मैं वो नहीं दिखा रही हूँ। तो अगर इसमें बच्चे करंट, ओवर करंट आता है तो दे विल सिंपली फॉल डाउन। और अगर आपको इसको नॉर्मली चलाना है, आप जस्ट इसको ऊपर करो, सो इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। फ्यूज को आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। जिनको तो आती है वायर्स वो कर लेते हैं, बाकी लोग सोच पर पड़ते हैं, ठीक है। सो इट शुड बी प्रॉपर। सो व्हाट इज एमसीबी? हाँ जी, एमसीबी होता क्या? मिनी सर्किट ब्रेकर, बिल्कुल ठीक है। सो एमसीबी इज अ मिनी सर्किट ब्रेकर which is used to replace the fuse. MCBs, Lakshay, should I change the seats, boys? I suppose so. MCBs are used in place of fuse. These are replaced for fuse. These days, they are the switches. These, they replaced the fuse these days. ये होते क्या हैं? These are just the switches which, these are the switches which automatically turn off. These are the switches which automatically turn off when the current, in the circuit exceeds the limit. जो लिमिटेड करंट है वो अपनी लिमिट से ऊपर जाता है तो दीज ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, और इसीलिए इनको ऊपर की डायरेक्शन में रखा जाता है। जैसे ही करंट आता है दे विल फॉल डाउन, ठीक है। और ये एमसीबीज अगर आपने देखने, आप अपने घर में जाना और मेन स्विच बोर्ड जहाँ है ना, वहां पे सबके लगे होंगे आइदर एमसीबीज और फ्यूज। जिनके घर थोड़े पुराने वायरिंग हुई है वहां पे फ्यूज भी मिल जाएंगे आपको, और जिनकी फ्रेश वायरिंग है, मतलब नए घर बने हैं शायद, तो उनको एमसीबीज मिल जाएंगे। और नहीं भी मिलेंगे, एसी तो सबके घर में है, एसी का स्विच यही है। और आप लोगों ने समर्स में नोटिस भी किया होगा, कई बार जब बहुत ओवरलोडिंग हो जाती है, रात को काफी सारे एसी ऑन हो जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते है ना। दिस इज फॉर दिस पर्पस। सो दीज आर ऑल्सो द सेफ्टी डिवाइसेस। हाँ जी, बंद होते हुए नहीं देखा। वैसे मैंने आज स्कूल का भी किया था ये। चलो, इफ एनीवन वांट्स टू सी, बेल होने के बाद, फुल ब्रेक के बाद लैब में आ जाना, मैंने वहीं पे जाना है, देख लेते हैं।
अगर मतलब फ्री हुई तो। दिस इज अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स बेटा, बाद में बात करें, ठीक है। राइट, दीज आर द एमसीबीज एंड व्हेन द करंट एक्सीड्स द लिमिट, it is whenever there is a fault, हाँ जी, when the current exceeds the limit, when the current exceeds the limit, it automatically turns off, and when the fault is set right, means जब आपने fault ठीक कर लिया, when the fault is set right, then they are again reset to on position, reset to on position, and thus started working again. ठीक है, ये दोबारा ऑन पोजीशन पे आ जाते हैं और वर्किंग दोबारा शुरू हो जाती है हमारे अप्लायंसेस की। क्लियर? और ये बहुत बार अपने अपने एसीज में देखा होगा। चलो जिसने नहीं देखा, मैं ये नहीं कहूंगी घर में करके देखना, वी विल ट्राई टू, आई विल ट्राई टू शो यू, ठीक है। चलो, एनी हाउ दैट इज अ वो इसीलिए होता है बेटे, इसीलिए होता है। हाँ जी बच्चे, अभी वी वर डिस्कसिंग क्या फ्यूज की एमसीबी, मेरे पास यही है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट, अब यहाँ तक आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको ड्यू टू देयर मस्ट बी सम फॉल्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना। excess of current can flow in our circuits. What are the main reasons for excess of flowing of current? Excess flow of current के main factors या main causes क्या हैं? एक तो मैंने अभी आपको क्लियर किया भी है, cause of रेनी सीजन नहीं है बेटे, flow of excess current। देखो बच्चे, इफ यू हैव चेक्ड एनी ऑफ दी वायर्स, अगर आपने कोई भी वायर देखी होगी ना बच्चे, तो उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो जरूर होते हैं, समटाइम्स देयर मे बी 3। कुछ नहीं ऑफ हुआ, मैग्नेटिक नीडल, हाँ यहाँ रख दो। ये देखो बच्चे, कैन यू सी दिस प्लग? और प्लग सबने कॉमनली देखा हुआ है, हालांकि इस प्लग के एक ऊपर वाली नीडल मिसिंग है, और जितनी नीडल्स है ना बेटे उतनी वायर्स इसमें अटैच होती, राइट। बट मिनिमम फॉर वर्किंग देयर मस्ट बी 2 वायर्स। किसी भी अप्लायंस को वॉइस, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को काम करने के लिए मिनिमम 2 वायर्स चाहिए होती हैं। सो इन एन अप्लायंस यू माइट आर हैविंग 3 वायर्स। एक होती है लाइव वायर, दूसरी होती है हमारे पास न्यूट्रल वायर, एंड तीसरी हमारे पास होती है अर्थ वायर। बेटे वी आर हैविंग 3 वायर्स इन एन अप्लायंस टू वर्क इट प्रॉपरली, ठीक है। अब ये जो अर्थ वायर होती है, इसका मेन रूल होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा करंट है ना वो अर्थ में भेज दे। ये खाली होती है, इसके साथ कुछ नहीं होता, इसीलिए कुछ चीजों में अर्थ वायर नहीं होती। जैसे इस प्लग में आप देखो ऊपर वाला टूट गया एंड वी जस्ट इग्नोर्ड इट। बेटे आपका पीछे से जो सॉकेट होती है ना, सॉकेट का अपर पार्ट ब्लैंक होता है, यस, सॉकेट का अपर पार्ट खाली होता है, सो वी कैन जस्ट इग्नोर इट। इसमें अर्थ वायर अगर नहीं भी है तो भी चले, बट
These two wires should be there in each and every appliance. जिस appliance में ये दो wires नहीं होंगी ना, it will not work. आप कोई भी plug ले लो, even I am having one more plug too. ये देखो मेरे पास एक और plug है. Can you see? इसमें भी 2 wires है. ठीक है, it means एक live wire और एक neutral wire. और हमने यही किया है कि at least हमारे किसी भी circuit के दोनों ends connected होने चाहिए. They are to be connected by live wire and neutral wire. Let me finish first. Right? Or in case by any fault, कोई भी fault पड़ गया, and these they get connected each other. अगर ये एक दूसरे से connect हो गई तो क्या होगा? करंट डायरेक्टली फ्लो करना शुरू कर देगा, है ना? ज्यादा करंट आ गया और यही तो हमारा कॉज है, एक्सेस करंट. और इस चीज को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट. क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज शॉर्ट सर्किट. सुना हुआ है वर्ड, बहुत कॉमन है. आई थिंक अब आपको मीनिंग भी क्लियर हो गया. ठीक है. सो शॉर्ट सर्किट, इट इज अ कंडीशन इन विच लाइव वायर and neutral wire they gets connected directly to each other. Right? Is a condition in which live wire and neutral wire it gets connected to each other, maybe by any faulty reasons. कोई भी रीजन हो सकता है इसका. अब इसका रीजन में भी रेन हो सकता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया. ठीक है. तो रेन इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्सेस करंट. एक्सेस करंट का कॉज है शॉर्ट सर्किट. ठीक है, बिल्कुल. लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दे गेट्स कनेक्टेड बाय एनी फॉल्टी या फॉल्ट इन दी सर्किट. ठीक है, fault in circuit. So okay, बच्चे आप उठ के आगे आ जाओ. Come on. Right? Is that clear? So this is the first thing. Come to the second. Second इसका main reason है overloading. Come forward. हाँ जी, बिल्कुल. अर्थ वायर का रोल नहीं होता बेटे. अर्थ वायर जो होती है ना, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है, वो बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्लग है. ठीक है, ये अंदर से खाली होता है. जो एक्सेस ऑफ करंट होता है ना, वो अर्थ में डाल देता है ताकि आपका जो अप्लायंस है वो सेफ रहे. इसीलिए जो 3 पावर्ड प्लग होता है, 3 सॉकेट्स वाला प्लग होता है, इट इज मोर रिलायबल. वो ज्यादा रिलायबल होता है. किसी ने लिखा है? बोलो. हाँ जी, सेकेंड टेक्निक और सेकेंड मेन रीजन इज ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग क्या होता है? when more of the appliances gets connected, when more of the appliances they get connected circuit, when more appliances gets connected to a same circuit, then overloading of the circuit takes place, right? When more appliances gets connected to a single circuit, मतलब एक ही सर्किट में आप जब बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दोगे, that is called as overloading. ठीक है, this overloading causes a condition of overheating. देखो क्या होता है बेटे, सीधी सी बात है, आपके घर में जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें भी एक कंडीशन होती है कि आप इस कनेक्शन में इतने फैंस चला सकते हैं. चलिए फैंस तो कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, लेकिन एसी काफी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं.
ठीक है, आप जाके आज पूछना अपने पेरेंट्स से कि आपके घर की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसमें आपको मैक्सिमम कितने एसी अलाउड है। किसी के 2, 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको सपोज 3 एसी की उन्होंने परमिशन दी है और आप 8 एसी उस पर चला रहे हो एट ए टाइम, तो वो क्या है, दैट इज अ कंडीशन ऑफ ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग की कंडीशन है बच्चे, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्यों नहीं आएगी। मैं अभी यहाँ पे आपको चला के दिखाऊं, अभी पूरे स्कूल की लाइटें हिल जाएगी। ये आज सुबह सुबह मैं करके भी चुकी हूँ। चलो, अगर हम किसी चीज को ओवरलोड करेंगे देन दैट विल आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। और अगर आपकी ये ओवरलोडिंग इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, अगर आप ये लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करते हो तो इट कैन आल्सो कैच फायर। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आपके अप्लायंसेस में फायर लग जाएगी ड्यू टू ओवरहीटिंग। If it continues for a long time, then it catches fire and damage your all the appliances. Overloading is when we connect many appliances in the same circuit. This is called overloading. And if this overloading continues for a long time, then it can catch fire and damage all our appliances. अब आप बोलो, आपने क्या लाइन लिखी है, बोल क्या है, स्टैंड अप प्लीज। कैन कॉज हार्म टू दी अप्लायंसेस। ठीक है, कैन कॉज हार्म। हाँ, घर का सर्किट बेटे देखो, नॉर्मली जो आपके घर का सर्किट होता है ना, वो आप लोगों को पता है आपके घर का सर्किट कहाँ है। मेनली जहां से आप एंटर करते हो ना, ठीक है, उसके आसपास एक मीटर लगा होता है। आजकल तो ये मीटर्स घर के बाहर ही लगते हैं, ठीक है, लेकिन घर के अंदर आते ही एंट्रेंस में कहीं पे कोई वॉल में कोई विंडो बनी होगी, हाँ, वहां पे लगा होगा। काइंडली चेक दैट। That is the main circuit of your house and it contain lot of MCBs. या वहां पे फ्यूज होंगे या फिर MCBs. So that is all about heating effects of current. क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है if we will pass current and a magnet is formed. अगर मैं किसी चीज में करंट पास करूं और उससे मैग्नेट बन जाए, यही हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। का क्या मतलब है? दैट आई एम पासिंग करंट इन समथिंग एंड इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर, प्लीज ये चीज ध्यान से समझ लो, व्हेन current is passed through a wire, जब मैं किसी भी वायर में से करंट पास करती हूँ, प्लीज बी केयरफुल। आई एम हैविंग अ वायर, इट इज wrapped around a soft iron core. ये सिंपल आयरन का नेल है, उसके अराउंड मैंने क्या की है, वायर रैप की है। देख रहे हो, कॉपर वायर बस रोल किया और कुछ नहीं किया। आप सबके घर में होगी कोई ना कोई आयरन का नेल होगा, होता ही है, उसके ऊपर मैंने सिंपल आयरन की वायर रैप की है। एंड दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर wrapped, which is wrapped around a iron core,
a soft iron core. ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ये कैसे बिहेव करती है? लाइक अ मैग्नेट. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. अब ये वायर लेके मैंने इसके ऊपर कॉपर रैप कर ली, कॉपर वायर. अब मैं आपको इसमें से करंट पास करके दिखाऊं, क्या ये सच में मैग्नेट की तरह काम करती है? और मैग्नेट टेस्ट करने का बेस्ट वे क्या है? मैग्नेटिक नीडल. सो आई एम हैविंग दीज टू थिंग्स फॉर यू. ये देखो, राइट, रखो भी. ये आपकी सिंपल नीडल है जिसके ऊपर वायर रैप्ड है, ठीक है, और ये सिर्फ एक सर्किट है जस्ट टू कनेक्ट इट, राइट. बच्चे एक्सटेंशन देना, इधर रखो. ऑन है पीछे से? हाँ जी. चलो, ये कल आपको थोड़ा सा, ये मैग्नेटिक नीडल है. जैसे ही मैं इसको इसके पास लाई, चेंज हो गई. ये देखो, दूर लेके जा रही हूँ, ये नॉर्थ साउथ में पॉइंट कर रही है. अब मैं इसको इसके पास ले आती हूँ, मूव कर गई. ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे. एक मिनट.